भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक और बड़ा कदम सामने आया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL, जो भारत की प्रमुख एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में गिनी जाती है, अब एक नया मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास का UAV यानी ड्रोन डेवलप करने जा रही है। ये अनाउंसमेंट उस समय आई है जब भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, एक ऐसे सर्वेलेंस ड्रोन की तलाश में है जो 30,000 फीट से ऊपर उड़ान भर सके और लगातार कम से कम 24 घंटे तक हवा में रह सके। टाटा की ये नई UAV खास बात यह है कि इसमें प्रोपेलर ड्रिवन इंजन रियर में लगाया जाएगा, मतलब ड्रोन के पिछले हिस्से में इंजन लगेगा, जिससे उसकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी बेहतर होगी और नॉइज सिग्नेचर कम रहेगा। ये सर्वेलेंस मिशंस के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि कम आवाज मतलब कम डिटेक्ट होने की संभावना। इसके अलावा इस UAV में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पेलोड लगाया जाएगा, जिससे रियल टाइम इमेजरी और वीडियो फीड मिल सकेगी, जो कि इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस के लिए बेहद जरूरी होती है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इसका टेल व्हील लैंडिंग गियर सिस्टम, जो ये दर्शाता है कि ये UAV काफी हद तक रगेड और शायद शॉर्ट फील्ड टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज से लैस होगी। मतलब ये मुश्किल इलाकों में भी ऑपरेट कर सकती है जहां कन्वेंशनल रनवेज नहीं होते। फिलहाल TSL ने ये नहीं बताया कि इस UAV का प्रोटोटाइप कब तक आएगा या इसकी इनिशियल ट्रायल्स कब शुरू होंगी, लेकिन इतना साफ हो गया है कि भारत अब धीरे धीरे फॉरेन UAV प्लेटफॉर्म्स पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक भारतीय सेनाएं इजरायली हेरॉन ड्रोन्स या फिर अमेरिकन MQ-9B जैसे प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करती रही हैं, जो संख्या में सीमित हैं और पूरी तरह से भारत के मिशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते। इससे पहले भी DRDO ने तपस नाम का एक मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV डेवलप किया है, जो इंडिजिनस एफर्ट्स का एक अहम हिस्सा है। लेकिन TSL जैसे प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स की एंट्री इस सेगमेंट में इनोवेशन, लोकलाइजेशन और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा सकती है, और ये सरकार की आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया की मुहिम के बिल्कुल अनुरूप है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में एक्टिवली शामिल किया जा रहा है। जहां तक इस नए UAV के सेंसर स्वीट, एवियोनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स या वेपनाइजेशन की बात है, उस पर अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात पक्की है कि आने वाले महीनों में इस प्रोजेक्ट की हलचल डिफेंस कम्युनिटी और मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के बीच तेज रहेगी, खासकर ऐसे समय में जब भारत अपनी सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड सिस्टम्स के जरिए अपग्रेड कर रहा है। TSL की ये पहल न सिर्फ देश की रक्षा तैयारियों को मजबूती देगी, बल्कि एक निजी कंपनी द्वारा इस तरह की क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाना ये दिखाता है कि भारत अब पूरी तरह से ग्लोबल UAV इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स के बीच हेल्थी कंपटीशन से इनोवेशन का जो माहौल बनेगा, उसका फायदा सीधे सीधे भारतीय सेना और देश की सुरक्षा नीति को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि मेल UAVs आज के समय में बैटलफील्ड सर्वेलेंस, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। और जब ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में ही बनेगी, वो भी भारतीय जरूरतों के हिसाब से, तो इसका सामरिक फायदा भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो भले ही अभी इस TSL UAV की पूरी कैपेबिलिटीज हमारे सामने न आई हों, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा और रणनीतिक कदम है, जिसका असर आने वाले वर्षों में भारत की अनमैन्ड डिफेंस स्ट्रेटजी को रीडिफाइन कर सकता है।